बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कार्तिक मास सभी मासों में से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महीना भगवान को अति प्रिय है। इसी महीने में भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आए थे, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे तब सीता जी ने राम कथा कहने का नियम किया और उन्होंने यह राम कथा सुनाई। आइए सुनते हैं राम कथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती वगैरह सब में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन किया। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने 4 पत्तल बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तलें किसकी बनाई है? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गोमाता की, 1 पत्तल मेरी। राम लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गोमाता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गोमाता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी आप राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल मालियाँ बर्तन कपड़ा काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें सभी को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहाँ पनिहारी पानी भरने आई थी। उनका मटका झालर इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे सभी गर्व में डूबी हुई थी, घमंडी थी। थोड़ी देर में एक डाबरी आई और सीता जी ने उसे राम राम किया। वह बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर चली गई। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर मटका इडनी सब खोटा कहाँ कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहने हुए हैं वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया। उसने ही कोई टूना टोटका कर दिया होगा, मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर मेरी रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबरी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुन आऊं। सासू बोली, जा बेटी सीता जी की राम कथा सुन आ।
गहना कपड़ा सब पीतल का हो चला है। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई, खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुश हुआ। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू करी। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। किकर की दातुन लाई राम, ठंडा झल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कड़ा कंगली पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकरो लाई राम। झालर टिकड़ो बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाऊं लागू राम, निरखता रोम मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम। चरखा परखा लाई राम, चरखो परखो चखो राम। जो भर लाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर की झालर, इजनी हीरों से झिलमिला रहे हैं, यह सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी की उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना। मंदिर बनाने के लिए जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए।
एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने में 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई, बोली, माता जी मैंने सब उद्यापन कर दिया। सीता बोली, अच्छा बहू बैठ जाओ। 7 दिनों तक बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं अकेले कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को भी ले लो, अपने माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले सबको ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर से खाली रहा। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननंद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी ननंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हुई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम को जा रहे हैं? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे ही स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग के नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवताओं बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश जाऊं। सभी देवी देवताओं ने सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो सीता माता।